मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, 28 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनिस, गोविंद राजपूत और विश्वास सारंग भी बने मंत्री। बीजेपी का अयोध्या को लेकर मेगा प्लान, हर लोकसभा सीट से 2 से 5 हजार लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। करीब 3 महीने तक चलेगा अभियान। 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों पर सीएम नीतीश बोले, हम सब एकजुट, मैं किसी बात पर नहीं हूं नाराज, न ही किसी पद की इच्छा। जल्द होगी सीट शेयरिंग पर बात। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 333 सीटों पर ओपिनियन पोल। बीजेपी प्लस को 206 से 226 सीट, कांग्रेस प्लस को 69 से 89 सीट, अन्य को 31 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। शाम 5 बजे देखिए फाइनल ओपिनियन पोल। 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में विपक्ष को बढ़त। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बीजेपी के मुकाबले बढ़त का अनुमान। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीट, महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, सूबे में लोकसभा की 40 सीट पर बीजेपी की होगी जीत। सर्वे में एनडीए को मिले हैं 19 से 21 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के सर्वे पर आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव का बयान, कहा बिहार में 40 सीटें जीतेगा महागठबंधन। सर्वे में महागठबंधन को 21 से 23 मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के सर्वे पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन, कहा बिहार में 40 में से 35 सीटें कम से कम महागठबंधन जीतेगा। बीजेपी 1 से 2 भी नहीं जीत पाएगी। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी में उपराष्ट्रपति की नकल, बोले मिमिक्री एक आर्ट मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखी है। ताजा मिमिक्री कांड पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, पीएम खुद सदन में मिमिक्री करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अपशब्द कहे गए। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के मिमिक्री कांड पर बीजेपी का हमला तेज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, संवैधानिक पद का मजाक उड़ाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज। देश भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया नमन। सदैव अटल समाधि स्थल पर की पुष्पांजलि। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में बीजेपी की पुरजोर तैयारी। बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज रात पहुंचेंगे कोलकाता। 29 दिसंबर को कांग्रेस गठबंधन कमेटी की बैठक। राज्य के नेताओं से गठबंधन की रणनीति और सीट शेयरिंग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा संभव। अपने आवास पर क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। ईसाई समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कैथेड्रल चर्च पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पुंछ आतंकी हमले का जायजा लेने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे पहुंचे राजौरी। सेना के अधिकारियों ने काउंटर ऑपरेशन की जानकारी दी। 27 दिसंबर यानी बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा। राजौरी में सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आने जाने वाली गाड़ियों की पूरी तलाशी ली जा रही है। पुंछ के शहीद वीरेंद्र सिंह और गौतम कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू में आतंकियों द्वारा पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। आईएसआईएस टेरर फंडिंग पर बड़ा खुलासा। एनआईए की रडार पर नॉर्दर्न रेलवे का क्लर्क। फर्जी मेडिकल बिल के जरिए आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल को फंडिंग करने का आरोप। फरार हैं आरोपी। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश पर पर्दाफाश। बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 सप्लायरों को हेरोइन के साथ पकड़ा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई थी हेरोइन। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोटार शेल बरामद। एक खेत के अंदर पड़ा था मोटार शेल। सेना ने विस्फोटक के जरिए मोटार के गोले को किया डिफ्यूज। आईआईटी खड़गपुर ने महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को दी डॉक्टर ऑफ साइंस की अपनी सर्वोच्च मानद उपाधि। गुजरात के सूरत में प्रमुख स्वामी महाराज के जन्मदिन पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आज से रूस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय मामलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
अजमेर सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी हुई डीरेल, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा, 25 लोग घायल। राजस्थान के अलवर में 3 पुलिसकर्मियों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप, मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहा माघ मेला, जमीन बंटवारे को लेकर संतों में विवाद, खाक चौक व्यवस्था समिति से जुड़े लोगों ने जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के ठाणे से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मिले 5 मरीज, हालत स्थिर होने की वजह से सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है।